हम शांति चाहते हैं, ये तो दुनिया ने देखा। अब दुनिया ये देखेगी कि हम शांति की रक्षा के लिए तो अपनी शक्ति का भी प्रदर्शन कर सकते हैं। धर्म सिर्फ एक ही है। हजारों हजारों साल से, जब से ये सृष्टि उत्पत्ति में आई है, ये कायनात, ये यूनिवर्स आई है, तब से लेकर के आज तक, और हजारों साल जब तक पता नहीं कब तक ये धरती रहेगी, तब तक एक ही धर्म था, एक ही है, एक ही रहेगा। जिसे सत्य सनातन कहते हैं, वही एक धर्म है। मैं मंदिर में जाऊंगा, मैं देखता हूं कौन रुक सकता मंदिर से, मैं देखता हूं कौन रुक सकता मंदिर से। क्या कैसे रहा यार, ये हमारा काम है, तुम्हारा नहीं। इसकी माँ की बहुत निका जिसे हम ना मर रहे थे डरते, हम तो माँ चोते हैं 1 मिनट में। इसकी माँ का भौसला मुल्ला होगी। चलो जाओ यार। मेरा वाला तो शिव तांडव करता है। दीदी, अपने चांदनी चौक के चप्पल चोर बॉयफ्रेंड को अगर आप शिव जी से ना कंपेयर करें तो बेहतर रहेगा। और वो जो करता है उसको मुजरा कहते हैं, तो कभी 10-20 का नोट उड़ा दीजिए, बेचारा वो भी खुश रहेगा। शिव जी का नाम आ गया है, इसलिए मर्यादा पूर्वक रोस्ट कर रहे हैं। बाकी ट्रैक रिकॉर्ड बहुत तगड़ा है हमारा। और ये वीडियो सिर्फ आपके लिए नहीं है, जितने भी हमारे दीदी हैं जो अपने बॉयफ्रेंडों को शिव जी से कंपेयर कर रहे हैं, उन सभी के लिए है। तो पब्लिक एक बार कमेंट में हर हर महादेव हो जाए। वह एकमात्र मंदिर जहां हनुमान जी को जंजीरों से बांधा गया है। उड़ीसा के पुरी में समुद्र तट पर स्थित बेदी हनुमान मंदिर, यहाँ हनुमान जी को जंजीरों से बांधा गया है। जगन्नाथ मंदिर का इतिहास बताता है कि इस मंदिर को समुद्र द्वारा 3 बार तोड़ा गया था। तब भगवान जगन्नाथ ने मंदिर की रक्षा के लिए हनुमान जी को नियुक्त किया, लेकिन हनुमान जी भगवान जगन्नाथ के दर्शन के लिए पूरी नगरी में प्रवेश कर जाते और उसके साथ समुद्र भी। इस कारण जगन्नाथ जी ने हनुमान जी को स्वर्ण बेड़ियों से बांध दिया, जो उसे संसार का पहला ऐसा मंदिर बनाता है। सर अभी मुंह नहीं खोल रहा, जब धमकाया तो बोला कि सुबह से पेन किलर खा के बैठा है। ये अच्छा है। साहब मेरे को कुछ मालूम है? कुछ पूछा मैंने कुछ साले मैंने कुछ पूछा मैंने कुछ पूछा मैंने कुछ एंशिएंट इंडियन एजुकेशन सिस्टम के बारे में कुछ बता दोगे? एसेंशियली इंडिया का जो एजुकेशन सिस्टम था इंडिजिनस, उसका स्टडी एक स्कॉलर ने किया जिसका नाम है धर्मपाल। उसने क्या डिस्कवर किया कि इंडियन एजुकेशन सिस्टम टेम्पल्स के अंदर कंसंट्रेटेड था। लिटरेसी रेट ऑलमोस्ट 100% था, लड़के लड़की दोनों को इक्वली एजुकेशन मिलता था, जाति वाति का कुछ बात नहीं था। ओके, सो दिस वाज स्प्रेड ऑल ओवर इंडिया। तो इंडियन एजुकेशन सिस्टम ट्रेडिशनली उसका बैकबोन टेम्पल्स थे। छोटे छोटे गाँव में टेम्पल्स थे। तमिल में एक कहावत है कि जिस गाँव में टेम्पल नहीं है वहां पे आप जाके बसो मत। लेकिन इंटरनेशनल प्रेशर है, उसका भी तो ख्याल रखना पड़ेगा सरकार को। इंटरनेशनल प्रेशर पैदा करने की ताकत आज हिंदुस्तान में 100 करोड़ का देश है। पूरी दुनिया पे प्रेशर हम पैदा कर सकते हैं जी। कोई हम पर कैसे प्रेशर जेड़े चलते सी किसे तो ना थलते सी उन्हां दा बनाउंदे आ कलाम मुंडे ब्राउन मुंडे आओ देसी जे गीता ट्रैप दी बीटा सिर कट दे स्पीकरां च वजदे ब्राउन मुंडे। हालेलुया हालेलुया। वैसे तो रब दी हर जगह गल बात हुंदी है, पर भरा मेरे स्टीफन तेरे सत्संग दे विच रब नाल मुलाकात। ये दिलों कह रहे हैं नवजोत सिंह, फड़ मैं मारी नहीं, स्पोर्ट्समैन है मैं, तो पॉलिटिशियन है ही नहीं। लक्ष्मी, शरीर, प्राण, ये सब चलाएमान, नश्वर है,
एक दिन मुक जाण, लेकिन धर्म स्थिर, धर्म अडिग। जिद्दां अग्गां दियां ढेरां नूं कोई खा नहीं सकदा, पृथ्वी नूं उच्चा उठा नहीं सकदा, सागर नूं जिद्दां कोई सुका नहीं सकदा, सूरज नूं फूका मार बुझा नहीं सकदा, पर्वत हिमालय जिद्दां कोई हिला नहीं सकदा। भारत सरकार ने यूरोप के 27 देशों से कहा कि वो अलग अलग अपने स्तर पर भारत में वैक्सीन लगा चुके लोगों के लिए ग्रीन पास जारी करें। सरकार ने कहा जिन नागरिकों को कोविन के जरिए वैक्सीनेशन का सर्टिफिकेट मिला उन्हें यूरोपीय यूनियन के देशों को मंजूरी देनी चाहिए। ये पहला मौका है जब केंद्र सरकार ने इतने सख्त मैसेज के साथ यूरोप को भारतीय वैक्सीन को मान्यता देने के लिए कहा है। भारत ने इस वक्त चीनी सरहद पर करीब 2 लाख सैनिकों को तैनात कर दिया है, जो पिछले साल के मुकाबले 40% ज्यादा हैं। सूत्रों के हवाले से मिली रिपोर्ट के मुताबिक 50,000 सैनिकों की तैनाती के साथ साथ लड़ाकू विमानों को भी अलर्ट पर रखा गया है। 1962 के बाद ये सबसे बड़ी तैनाती है। पाकिस्तान से लगी पश्चिमी सीमा पर जिम्मेदारी संभालने वाली मथुरा की स्ट्राइक कॉर्प्स को तैनात किया गया है। हिमाचल और उत्तराखंड से लगे सेंट्रल सेक्टर पर भी एक डिवीजन तैनात है और इस डिवीजन में कम से कम 10,000 सैनिक होते हैं। और पानागढ़ की माउंटेन स्ट्राइक कॉर्प्स को दिल्ली के ईस्टर्न सेक्टर पर तैनात किया गया है और 17वीं माउंटेन स्ट्राइक कॉर्प्स को ईस्टर्न सेक्टर पर तैनाती के साथ साथ जरूरत पड़ने पर पलटवार करने की बड़ी जिम्मेदारी दे दी गई है। दिल्ली पुलिस ने पॉक्सो एक्ट के तहत ट्विटर पर शिकंजा कसना शुरू कर दिया है। उधर राष्ट्रीय महिला आयोग भी एक्शन में आ गया है। राष्ट्रीय महिला आयोग ने भी पोर्नोग्राफी कंटेंट को लेकर ट्विटर को नोटिस भेजा है। महिला आयोग ने 1 हफ्ते में आपत्तिजनक पोस्ट हटाने के आदेश दिए हैं। साथ ही दिल्ली पुलिस से कार्रवाई करने को कहा है। 16 जून को नए IT कानूनों का पालन नहीं करने के चलते ट्विटर को मिला कानूनी संरक्षण खत्म हुआ। 16 जून को ही एक मुस्लिम बुजुर्ग से मारपीट और अभद्रता के मामले में ट्विटर इंडिया के MD मनीष माहेश्वरी समेत 9 लोगों के खिलाफ केस दर्ज हुआ। 29 जून को देश का गलत नक्शा दिखाने पर MP पुलिस की साइबर सेल ने ट्विटर इंडिया के MD मनीष माहेश्वरी के खिलाफ IT एक्ट के तहत केस दर्ज किया। 29 जून को ही बुलंदशहर में भी गलत नक्शों को लेकर ट्विटर के MD मनीष माहेश्वरी और इंडिया हेड अमृता त्रिपाठी पर केस दर्ज। वहां पे 35%, 40% से भी ज्यादा लोग रजिस्टर्ड है मसीह में। शायद केरला या गोवा दोनों में एक है। 40% तो रजिस्टर्ड मसीही हैं। जैसे पंजाब में रजिस्टर्ड क्रिश्चियन सिर्फ 2% है। पंजाब का सेंसस बोलता है कि पंजाब में 2% क्रिश्चियन है, बल्कि पंजाब में 20% क्रिश्चियन है। मैं उनके हिसाब से क्रिश्चियन नहीं, क्योंकि मेरा नाम अंकुर नरूल है। आप क्रिश्चियन नहीं हो कि आपका नाम सतविंदर है, किसी का नाम जतिंदर है। जब तक आप बताएंगे नहीं सेंसस लिखने वाले को, जब आपके घर में आएगा अभी अगले या 2 साल बाद, कि भाई मेरा नाम तो ये है पर मैं मसीही हूं। एंशिएंट इंडियन एजुकेशन सिस्टम के बारे में कुछ बता दोगे? एसेंशियली इंडिया का जो एजुकेशन सिस्टम था इंडिजिनस, उसका स्टडी एक स्कॉलर ने किया जिसका नाम है धर्मपाल। उसने क्या डिस्कवर किया कि इंडियन एजुकेशन सिस्टम टेम्पल्स के अंदर कंसंट्रेटेड था। लिटरेसी रेट ऑलमोस्ट 100% था। लड़के लड़की दोनों को इक्वली एजुकेशन मिलता था। जाति वाति का कुछ बात नहीं था। ओके, सो दिस वाज स्प्रेड ऑल ओवर इंडिया। तो इंडियन एजुकेशन सिस्टम ट्रेडिशनली उसका बैकबोन टेम्पल्स थे। छोटे छोटे गांव में टेम्पल्स थे। तमिल में एक कहावत है कि जिस गांव में टेम्पल नहीं है वहां पे आप जाके बसो मत। मुसलमान आपके भाई नहीं हो सकते। मैं कहती हूँ भैया, मुसलमान हमारे भाई एक शर्त पे बन सकते हैं, वो इस मंच पे आए, गले में जनेऊ धारण करे, माथे में तिलक लगाए, घर वापसी कर ले, हम उनको अपना भाई बनाने के लिए तैयार हैं।